इससे पहले हम लोग बात कर चुके थे मोहम्मद अबगजनी, फिर उसके बाद मोहम्मद अबखोर, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद जो है सो शमसुद्दीन इल्तुतमिश उसका दामाद, और फिर उसी के बीच में आया था चंगेज़ खां। तो पहले जान लेते हैं कि चंगेज़ खां है कौन। क्या कि चंगेज़ खां ऐसा आदमी को अगर इतिहास में आप नहीं जान रहे हैं तो बहुत कुछ समझिए कि एक अच्छा इंसान जो है, एक खतरनाक इंसान आपसे छूट चुका है। दरअसल बात करते हैं चंगेज़ खां की। चंगेज़ खां को ईश्वर का अभिशाप कहा जाता है। अब ईश्वर का अभिशाप क्यों कहा जाता है, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्योंकि 200 500 से ज़्यादा बीवी थी उसकी। 200 आदमी में से एक आदमी उसी के ब्लड लाइन का है, चंगेज़ खां, जिसका नाम था तेमुजिन। बचपन का नाम था तेमुजिन, चंगेज़ खां बाद में पड़ेगा। तेमुजिन नाम था। अर्ली लाइफ डिस्कस करेंगे, ग्रेट जनरल था वो डिस्कस करेंगे, पूरा चाइना रसिया ये सब जीतेगा ये सब बताएंगे। हाँ, जन्म 1162 में हुआ था। पिता यसुखी जैसे जनजाति होती है, ये मंगोलिया का था। मंगोलिया मंगोल जनजाति जिसको कहते हैं वहाँ पे राज करता था। और मंगोल में क्या खासियत था कि हर एक तबका अलग अलग जनजाति में बटा हुआ था। और ये यसुखी पकड़ लिया था। यसुखी जनजाति इसके पिताजी को पकड़ लिया और एक दूसरे से हमेशा लड़ते रहते। ये जनजाति एक दूसरे से हमेशा लड़ते रहता। एक दिन खाना पे बुलाया, इसके भी पिताजी एक जनजाति के हेड ही थे। तो यसुखी जनजाति इसको बुलाता है और जो है सो वो उसके खाने में, क्योंकि खाने की बहुत समस्या थी, तो खाने का मतलब है कि आप एक अच्छा आमंत्रण दे रहे हैं, है ना। और उस समय तेमुजिन 7 साल का था। पूरे परिवार को जो है सो कि उस समय खाने में जहर मिला दिया उसके पिताजी को, और पिताजी उसके कि उस पिताजी की उसकी मृत्यु हो गई। अब जब मृत्यु हो गई तो ये तो 7 साल का था। अब 7 साल का ये लड़का था और जो है सो कि ये पिताजी मर चुके थे। अब सोचिए 7 साल के लड़का के लिए क्या गुजरेगा जब उसके पिताजी नहीं रहेंगे। खाने की बहुत समस्या थी, आपको पता ही है, खाने की बहुत समस्या थी। खाने में ही जहर डाल के उसके पिताजी को खिला के मार दिया गया था। जब ये पैदा हुआ तब इसके हथेली पर ब्लड क्लॉट थे। ब्लड क्लॉट मतलब होता है खून का थक्का है। तो इससे कहा जाता था कि ये इतिहास में बहुत खून करेगा। हकीकत में ऐसा था भी कि ये अत्यंत किया है, मतलब इतने लोगों को मारा है जिसकी गिनती की जाए तो लगभग 6-7 महीना लग जाएगा इसे गिनती करने में। अब हालांकि अब तक गिन नहीं सकते क्या कि अब इतिहास में इस चीज़ का वर्णन है नहीं कि कितने लोगों को मारा था, लेकिन अगर गिना जाए तो हमको लगता है कि 6-7 महीना तो बीत जाए करेगा। अत्यंत है, कुछ लोग पैदा ही होता है अत्यंत करने के लिए, इस बात को हम मान के चलते हैं। हो सकता है आप भी हो, लेकिन तत्काल हम नॉर्मल बात करेंगे। 3 भाई थे इसके, हसार, हचून और तेमुजिन। 2 चाचा का लड़का, 1 बहन। 2 चाचा का लड़का था जिसका नाम था बख्तर, अब बगुतई। और फिर उसके बाद एक लड़की थी, एक बहन थी जिसका नाम था तेमुक्वीन। कच्चा मीट, मतलब स्थिति ये आ गया कि कच्चा मीट खाना पड़ा था इसको, क्योंकि स्थिति उस तरह की थी। इतना भूख, जब ज़्यादा भूख लगता है तब आदमी बद से बदतर स्थिति में चला जाता है। अब इस बात को आप नहीं समझ सकते, क्या है कि अब के ज़माने में किसी को खाने का दिक्कत है नहीं, और लोग कच्चा मीट अब नहीं खा सकता। बहुत भूख लगा रहेगा तब भी लोग कोशिश करेगा कि इसको जो है सो पका दिया जाए। हाँ, अब लेकिन एक बात है कि बख्तर जो था इसके चाचा का लड़का, उसके पास खाने के लिए था लेकिन वो दिया नहीं। अब वो दिया नहीं तो चंगेज़ खां इतना गुस्से वाला था कि उसके मर्डर कर देता है। यहीं से इसकी कहानी शुरू हो जाती है। 7 साल की उम्र से चाचा के भाई को मारता है, उसके बाद से सिलसिला शुरू होता है जो इसके मरने वक्त तक चलेगा, और इस चीज़ को हम अध्ययन करेंगे। दरअसल अब खाने की बड़ी प्रॉब्लम है। बचपन में ही शादी हो गई थी बोर्टी नाम की लड़की से, जो दूसरे जनजाति के खोंगड़ी जनजाति की अध्यक्ष की बेटी रहती है। अपने साथ मतलब किया गया ये जो गलत चीज़ हुआ था उसका बदला लेना चाहता था। तेमुजिन हमेशा से क्या है कि देखो, कुछ बच्चे होते हैं जिसको आप रोक नहीं सकते, वो उत्पात मचाएंगे ही मचाएंगे, है ना। वो बने कुछ अलग जाति से होते हैं, प्रजाति से होते हैं। हालांकि कुछ लोग बाद में भी जाके बन जाते हैं इस तरह के, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसको समझाया नहीं जा सकता है। ठीक है, अपने साथ किया गया इस व्यवहार का बदला लेना चाहता था तेमुजिन। तो ये सोचा क्या किया जाए। तो अपने जहाँ जिससे शादी किया था बोर्टी,
उस कबीले के जिसके ससुर जो थे, खोंगरीद एम्पायर के जो इसके हेड थे, इसके ससुर लगेंगे, क्या कि बोटी से शादी हो चुका था। तो बोटी से फिर जाके जब बड़ा होता है तो जाके इसको ले आता है, और उसके बाद जो है सो कि शादी का रिवाज जो भी होता है, और उससे हेल्प मांगता है कि आप मेरा जो है सो सहयोग करिए पिताजी का बदला लेने के लिए, है ना। तो तेमुजिन का दोस्त रहता है जिसका नाम था जमुखा। जमुखा जान देने के तैयार होता था इसके लिए, तेमुजिन के लिए। और जैसे ही ये शादी होती है, जो है सो उसकी वाइफ को दूसरे जो ताकतवर कबीले के लोग रहते हैं उसको उठा के ले आते हैं, इसकी बीवी को, बोटी को। और 3 साल तक बोटी उसी आदमी के पास रहती है, उसकी पत्नी बन के, क्योंकि मरने से अच्छा था कि उसकी पत्नी बन के रहे, इतना तो समझदारी लोग उसमें था ही। 3 साल के बाद जब घर पे आती है, उसको फिर जाता है, उसको हराता है जमुखा के साथ, कुछ सैनिक बनाता है, फिर जाता है, लड़ता है, उसके बाद जीता। बहुत गर्दन 3 फुट से हर एक बड़े आदमी को काट देता है। तो ये आपको है तेमुजिन। और फिर वो अपनी वाइफ को ले आता है, और 6 महीने बाद ही उससे एक बच्चे का जो है सो जन्म होता है, जिसका नाम रहता है जोची। अब जोची इनका लड़का है कि नहीं, ये जो है सो कन्फ्यूज़न वाला बात है, ठीक है, लेकिन इस पर और चर्चा नहीं करते हैं, है ना। 3 और बेटा था, चगताई, ओगदाई और तुलाई, समझे। ऐसे तो बड़ा बेटा जोची हुआ, लेकिन सबसे समझदार इसमें ओगदाई था, है ना। हालांकि वैसे तो बहुत बच्चे हैं इसके, हर है ना कि हर 200 में से एक ब्लड लाइन इसी का ही है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि मतलब बहुत बच्चे हैं इसके, है ना। ये मेरिटोक्रेटिक था, मतलब मेरिट के आधार पे शासक को चुनता था। जैसे कि अपने अंडर में जो सेना जो लेना होता है, उसको जो है सो मेरिट के आधार पर, मेरिट मतलब जिसमें काबिलियत होगी, बहुत ऐसे कम शासक होते हैं जो काबिलियत के आधार पे चुनते हैं, ठीक है। लेकिन उस समय की बात है, ये काबिलियत के आधार पे सैनिक चुनता था। और टटार को तो खत्म कर ही दिया था। 1204 में तेमुजिन और झरोखा में लड़ाई होता, भयंकर नरसंहार हुआ। 3 फीट के सारे ऊपर के आदमी को काट दिया गया, खून की नदियाँ बहा, जहाँ भी जाता खून की नदियाँ बहाता था। इस ईश्वर का अभिशाप इसी तरह थोड़ी कहा जाता था। खून इसके लिए मजाक था, समझे, क्योंकि 7 साल की उम्र से ही शुरू कर चुका था ये। क्या कहता है, गद्दारी से नफरत करता था। जमोखा गद्दारी करने वाला था, ठीक है। और जमोखा दरअसल देखो, गद्दारी इस मामले में अगर कहा जाए कि अगर पार्टनरशिप तोड़ना चाहते हैं तो गद्दारी हम इसको नहीं मानते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि झमोखा और तेमुजिन जब अलग सेना बनाता है, जब सेना बनाने के बाद जो उसके जो जनरल्स होते हैं, जब लड़ाई होती है तेमुजिन और झरोखा में, तो उसके जनरल्स झरोखा को आगे कर देता है कि लीजिए सर इसको मार लीजिए। जैसे ही मतलब ये तेमुजिन आता है, झरोखा को आगे कर दिया जाता है कि लीजिए इसको मार लीजिए, हम लोग को छोड़ दीजिए। तो झरोखा को छोड़ देता है, झरोखा को छोड़ता नहीं है, लेकिन हम बताते हैं यहाँ पे क्या होता है। अब जो भी इसको आगे करे रहता है, उसको कहता है कि आप लोग को, वो लोग को बुलाता है, और वो लोग को जो है सो सामने खड़ा करता है, गर्दन कटवा देता है कि गद्दारी से नफरत करता था। ये किसी को पता नहीं था, लेकिन ये पहला सीन है जहाँ पे देखा जाता है कि तेमुजिन जो है गद्दार व्यक्ति से नफरत करता था। और फिर झरोखा से पूछता है कि आप मेरे दोस्त हो, और इसका हम एक ये देखें कि आपको, आप जिस तरह की मौत चाहेंगे हम आपको दे सकते हैं। अब मौत का भी चूज़ करने का जो है सो ये ऑप्शन देता है। तो कहता है कि झरोखा जो भी करना, लेकिन आसान मौत देना। तो फिर कमर तोड़ देता है, और जो है सो झरोखा मर जाता है, इसका दोस्त मर जाता है। और फिर उसके बाद 1206 तक कोई नहीं बचा था जो इससे जीत सके, समझे। और उसके बाद ये चंगेज खां का उपाधि लेता है, यूनिवर्सल रूलर ऑफ ऑल मैन। यूनिवर्सल किंग मतलब प्राकृतिक राजा और हर एक आदमी का राजा। नयामान ट्राइब को हराता है। फिर धर्म इसका टेंगरिस नाम था। धर्म जैसे हम लोग के यहाँ होता है हिंदू मुस्लिम होता है ना, तो उधर अलग अलग जनजाति का धर्म होता, तो टेंगरिस जनजाति से था। ये क्या करता था कि धर्म की बहुत इज्जत करता था, ये धर्म की इज्जत करता था, और धर्म पे कोई सवाल जवाब इसका नहीं रहा। और फिर किसी के धर्म को बदलना और ऐसा कुछ करना नहीं चाहा।
क्योंकि अपने जितने भी शासक आए, अधिकतर लोग धर्म को बदलना चाहें। अगर मुस्लिम है तो हिंदू को मुस्लिम में बदलना चाहें, मुस्लिम है तो फिर हिंदू है तो फिर मुस्लिम को हिंदू में तब्दील करना चाहें। लेकिन ये टेंगिरिस जनजाति का था और धर्म, हर एक धर्म की इज्जत करता था, कोई दिक्कत नहीं है इसको धर्म से। और फिर एक बहुत सारा तरीका था इसके बस मारने का, तरीका गजब गजब का तरीका इस्तेमाल करता था। तीर को है ना छोटा कर दिया था, छोटा मतलब पहले बड़ा बड़ा तीर होता था, उसको छोटा करता था और जो है सो कि गथने में आसानी हो। और अपने सैनिकों को सूती कपड़ा पहनाता था जिससे मान ली तीर लगे तो उसको खून को रोकने में आसानी हो, इसके लिए। और 80,000 ट्रेंड सिपाही को रखे हुआ था। 80,000 ट्रेंड मतलब उसको वेल ट्रेनिंग दिया हुआ था। उस सिपाही को साथ लेके चलता था, क्योंकि अच्छा जलता हुआ टॉर्च हमेशा साथ लेके चलता, क्योंकि जिस भी जनजाति को हराता पूरा आग लगा देता, पूरा का पूरा आग लगा देता। और खाने को लेकर चलता था, क्योंकि खाने का इसके जीवन में ऐसा ना दिक्कत हुआ कि फिर उसको खाना को छोड़ा नहीं, हमेशा खाना साथ ले जाता था और गाँव का गाँव जला देता था। दिया हुआ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सीख लिया था, मतलब कहने के बाद जहाँ भी जाता जीतता उसका टेक्नोलॉजी ये अपना लेता है। इसीलिए ये तीर, जलता हुआ टॉर्च, जलता हुआ दिया जिसको कहते हैं, ललटेन हम लोग अभी के समय में समझो इस तरह से, उस तरह से लेके चलता था। बाद में उपाधि लिया सुप्रीम गॉड ऑफ मंगोल्स। कोई मंगोल नहीं बना था इससे लड़ने वाला, इसीलिए सुप्रीम गॉड ऑफ मंगोल, विश्व का भविष्य होगा चंगेज़ खां। ये कहा जाता था कि विश्व का क्या कहते हैं, विश्व का जो है सो भविष्य होगा चंगेज़ खां। ट्राइब्स एक करना चाहता था, मतलब पूरा ट्राइब्स को जो भी बचा हुआ था, जो भी छोटे मोटे बचे हुए थे, सबको एक कर लिया था। और फादर ऑफ मंगोल्स कहा जाता था, मंगोलों का पिता। दुनिया जितना शुरू करता है और दुनिया जब पूरा मंगोलिया जीत लेता है। मंगोलिया कहाँ पड़ता है? चाइना और रसिया के बीच में। एक जैसे कि आपको एक चीज़ बता दें हम, एक मिनट, जैसे ये चाइना हो गया, ये रसिया हो गया और बीच में मंगोलिया हो गया। बीच में एक तरह से देखा जाता है ये मंगोलिया हो गया। ये बफर कंट्री है और ऊपर रसिया पड़ता है और नीचे चाइना पड़ता है और फिर इधर भारत पड़ता है। ठीक है, भारत पड़ता है। और फिर इस तरह से जो है सो बाद में सुप्रीम गॉड ऑफ फादर कहा, फादर्स ऑफ मंगोल। फिर दुनिया जितने का सिलसिला शुरू करता, सबसे पहले जाता है चाइना, क्योंकि मंगोलिया सबसे नीचे जस्ट चाइना ही है। ठीक है, उस समय सबसे ज़्यादा राज कर रही थी, सबसे पावरफुल जो डायनेस्टी थी उसका नाम था जिन डायनेस्टी, जिया डायनेस्टी जिसको कहते हैं। वेस्टर्न में जिन, ऊपर में क्या कहते हैं जिन डायनेस्टी, और वेस्टर्न में जिया डायनेस्टी। मंगोल को संपत्ति चाहिए था, ट्रेड रास्ता चाहिए था, ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए। और जो भी बस एक ही इसका मोटिव था कि जो भी सामने बस काट डालो। नॉर्थ के अच्छा, दूसरा क्या था कि चाइना के पास चावल बहुत था। चावल जो था, अब चावल चाइना के पास था, क्योंकि आज भी देखो चावल फेमस है चाइना में, तो चावल उसके पास उस समय भी था। 1211 में शुरू करता है हमला, और जो है सो कि बस चाइना में एक बार घुसना शुरू किया। यूलिंग में वार होता है। औरतों को मतलब जो है सो उठा लेता है। हमेशा जब भी लड़ाई होता था औरतों को उठा लेता है, उसके साथ बलात्कार करता है। इसीलिए तो 200 में से एक आदमी ब्लड लाइन इसी का है, इसी थोड़ी, समझे। अचानक अटैक करता था ये, रात में दिन में अचानक अटैक, एक बैग मतलब सब कुछ एक साथ ले जाके एक साथ हमला कर देना है, और जितना देर में संभलता उतना देर में जीत लेना है। 1215 में बीजिंग की दीवार को तोड़ना बहुत डिफ़िकल्ट काम था, क्योंकि दीवार बहुत बड़ी थी, और मतलब बहुत बड़ी थी, तो वो उस पार जा नहीं सकता। सप्लाई चेन काट देता है, अंदर में लड़ाई शुरू करवा देता है। ठीक है, 40 फीट का दीवार, 40 फीट की दीवार को गिराना उस समय मुमकिन नहीं था। आज तुम बुलडोजर लेके जाओगे तब भी नहीं टूटेगा वो दीवार। वैसे दीवार को 40 फीट की दीवार को गिरवा देता है। और जब वो जीत लेता है तो इसका खौफ इतना बढ़ चुका रहता है कि वहाँ के जो मंत्री संतरी रहते हैं वो जो है मतलब अपने आप को चाकू मार लेता है, और इसकी मौत से वो अपने आप को मतलब इससे मरने से अच्छा है कि वो अपने आप को चाकू मार ले। अब देखिए पूरा चाइना जब अभी कब्जा कर लिया, तब
देखता है पर्सिया की तरफ। पर्सिया में उस समय बहुत बड़े एम्पायर थे, ख्वारिज़मी एम्पायर के जलालुद्दीन मकबर ने। मतलब सबसे ज़्यादा कत्लेआम अगर कहीं किया तो पर्सिया में किया। ख्वारिज़मी एम्पायर जाता है, दो गो मंगोल और एगो मुस्लिम को भेजता है इसके पास, जलालुद्दीन मकबरनी के पास, कि आप आत्मसमर्पण कर दीजिए। और चंगेज़ खां को उस समय वो हवा था एक तरह से, जहाँ जाएगा पात मचाएगा बस। ये जानते हुए भी जलालुद्दीन मकबरनी ने उसका जो है सो सपोर्ट नहीं किया, और क्या कहते हैं कि हार नहीं माना, और बोला क्या चीज़ कि जो है सो हम नहीं सुनेंगे। और वो को जो मंगोल गया था उसका बाल मुड़वा दिया, मुंह काला करवा दिया, एगो का गर्दन काट के उसका भेज दिया। अब चंगेज़ खां को तुम छेड़ दिए बाप, चंगेज़ खां जियान कर देगा बेचारा। चाइना से टेक्नोलॉजी सीख लिया था पहले ही, उसके पास खुद का टेक्नोलॉजी था ही। 3 डिवीज़न बनाता है दुनिया पे जीतने के लिए, जोची डिवीज़न, जेवे डिवीज़न जो उसका मुख्य जो सेनापति रहता है उसका, और तीसरा चंगेज़ खां खुद्दे। चंगेज़ खां खुद्दे जलालुद्दीन मकबरनी से रहता है, आता है, भिड़ता है, और इतना कत्लेआम मचाता है। क्या 3 फीट, अब कोई 3 फीट नहीं। इतना गुस्सा था चंगेज़ खां के अंदर, लाशों का दीवार बढ़ा देता है। अच्छा, जब लड़ाई होती रहती है तो उस पार में क्या कहता है, बीमार जो जिसको प्लेग व्लेग फैल जाता है उसको फेंक दिया करता था, क्योंकि जलालुद्दीन मकबरनी बहुत बड़ा सेना रखे हुआ था और उससे लड़ने में समय लगता था। बीमारी फैलवा देता, अजीब मतलब दौड़ा दौड़ा के काटता था, समझे। पूरे एम्पायर को ख़त्म कर दिया। और फिर जलालुद्दीन मकबरनी भागता हुआ, कुछ सैनिक के साथ भागता हुआ इधर सिंध नदी के पास आया, और सिंध नदी उफान पर था और कूद गया वापस, वहाँ से कूद गया। और फिर इल्तुतमिश के पास आता है और बोलता है कि हमको हेल्प चाहिए, चंगेज़ खां मेरे पीछे है। तो इल्तुतमिश का दुश्मन था यहाँ यल्दौज, इधर मुल्तान के पास भेजता है, दोनों को काट के बिरयानी बना देता है। वहीं से मुड़ जाता है, ऐसे आता है और यहीं से मुड़ जाता है, जो भारत में घुस नहीं पाया। और उसके बाद जो है सो कत्लेआम मचाता है, और फिर जो है सो चला जाता है वापस उधरे से इधरे। इसलिए भारत एक बहुत बड़े दिक्कत से बच गया कि चंगेज़ खां नहीं रहता, मतलब क्या इल्तुतमिश और क्या कोई सेना, क्या राजपूत सेना, कत्लेआम मचाता हुआ। चंगेज़ खां ईश्वर का अभिशाप है, ये बात जान लो, हकीकत में था भी, है ना। सारे बेटों को सब कुछ दे देता, क्योंकि उम्र हो चुकी रहती है चंगेज़ खां की, सारे बेटों को सब कुछ देता था। और 1227 में चंगेज़ खां का मृत्यु हो जाता है बीमारी के कारण। और ये बताने से मना किया हुआ था वो अपने लड़कों को कि हम कहाँ दफनाएं, ये किसी को नहीं पता चलना चाहिए, ठीक है। तो कुछ लोग उसको जाते हैं दफनाने, और कहाँ दफना के आते हैं कोई ठीक नहीं। जब वो वापस आते हैं तब उनको भी कत्लेआम कर दिया जाता है कि ये बात ख़त्म ही हो जाए, और ये इतिहास के साथ दफन ही हो गया कि चंगेज़ खां कहाँ दफनाया गया। जो उसका बड़ा लड़का था जोची, तो जोची को बहुत तंग किया था तीनों भाई की तरफ से कि दूसरे पिताजी का दूसरे के यहाँ का लड़का है, ये मेरा अपना भाई नहीं है, ऐसा कुछ है ना। तो जोची फिर अलग हो जाता है, फिर अलग अपना एम्पायर जो है सो बना लेता है। और उसका जो उदगई खां था, जो काबिल था, उसको फिर अगला शासक बनाया जाता है और बनता है। और फिर उसके बाद जो है सो एक टाइटल, एक कहावत है, आई एम द फेल ऑफ गॉड, आई एम द फेल ऑफ गॉड, इफ़ यू हैड नॉट कमिटेड ग्रेट साइंस, गॉड वुड नॉट हैव सेंट अ पनिशमेंट लाइक मी अपॉन यू। मतलब भगवान तुमको सज़ा के तौर पे हमको भेजा है और हम तुमको देंगे सज़ा। यही है चंगेज़ खां। और फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रज़िया सुल्तान, क्योंकि इल्तुतमिश की बेटी थी रज़िया सुल्तान। और फिर जो है सो चंगेज़ खां यहाँ पे ख़त्म होता है। और ये बात हकीकत है कि चंगेज़ खां ईश्वर का अभिशाप था, इसीलिए आज बहुत बड़ा ठरकी भी था, इसलिए क्योंकि 200 में से एक ब्लड लाइन उसी का था। और 500 से अधिक बीवी, मतलब पता नहीं कितना बलात्कार किया वो हमको नहीं पता, लेकिन 500 से अधिक बीवी थी उसके पास।
और कितना किया बलात्कार उसका कोई ठीक नहीं है। कुल मिला के हमको ये समझ में आता है कि जो आदमी बचपन में दुःख झेल लेता है वो आदमी बहुत तकलीफ़ देता है दुनिया को। इसीलिए अगर आप तकलीफ़ झेल रहे हैं तब ठीक है सब चीज़, तब तरक्की कीजिएगा आप, इसमें कोई दो मत नहीं है। और अपनी तकलीफ़ लेने से बेहतर है कि दुनिया को तकलीफ़ दिया जाए। धन्यवाद, मिलते हैं रज़िया सुल्तान में।